राधे राधे मित्रों। आज मैं फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। कर्मों का फल। एक किसान था, वो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करता था। उसके पास में ही एक ग्वाला भी रहता था। वो ग्वाला जो था, उसके पास एक गाय थी। वो ग्वाला जो था, वो अपनी गाय को रात्रि में खुला छोड़ देता था, क्योंकि वो पूरे दिन भर उसका चारा जो था वो व्यवस्थित नहीं करा पाता था। जबकि वो उसका दूध निकाल लेता था, उसको उपयोग में ले लेता था, पर अपनी गाय को खुला इसलिए छोड़ देता था कि उसको चारा आसपास के खेतों से मिल जाए और वो उसको खा करके अपना जीवन व्यतीत करे। अब जो किसान था, वो किसान इस बात से बड़ा परेशान रहता था कि रात्रि में गाय आती और उसके खेत को चर जाती थी। तो एक दिन उसने सोचा कि आज से मैं रात को खेत में सोया करूँगा और उस गाय से अपने खेत की रक्षा करूँगा। अब वो खेत में सोता और अपने खेत की रक्षा करने के लिए कार्य करता। अब उसके लिए उसने क्या किया कि वो एक लकड़ी ला कर के उसने अपने पास रख ली। जैसे ही गाय आई, उसने सोचा कि मैं इसको इस लकड़ी से मारूंगा, लेकिन उसके संस्कार ऐसे थे कि बचपन से उसने माना था कि गाय हमारी माता होती है, तो हम उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। तो उसने सोचा मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको हाँक देता हूँ। और उसने काफ़ी कोशिश करी कि वो उसको हाँके, लेकिन वो हाँकने के बाद भी गाय कोने में जाके खड़ी हो जाती, वो बाहर नहीं निकलती थी। अब उसे बड़ा क्रोध आने लगा। और क्या होता है कि जब हमें क्रोध आता है तो हम अपना विवेक भूल जाते हैं, बिल्कुल विवेक शून्य हो जाते हैं। तो उसने भी ऐसा ही किया। वो जितना उसको गाय को बाहर निकालता, वो गाय उतने ही अंदर खेत में घुसती जाती। अब उसे उसका विवेक बिल्कुल शून्य हो गया। तो उसने क्या किया, अब आव देखा ना ताव, डंडी उठाई और उस गाय पर लगातार मारने लगा। अब जब गाय पे डंडी पड़ी तो गाय भी बेहोश होकर के भागने लगी। अब वो भागते भागते एक नाले के पास जाकर के टकरा गई। नाले के पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर से उस गाय का सिर लगा और वो गाय वहीं पर ही तड़प तड़प के मरने लगी। अब वो जो किसान था, उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया। उसे बड़ा दुख हुआ और उसने वापस से कोशिश करी कि वो गाय ठीक हो जाए, लेकिन न रात्रि का समय था, ना तो उसे कोई औषधि के लिए कोई मिला, ना ही कोई सहायता के लिए मिला। तो वो रोता रहा रात्रि भर उस गाय को देख करके। अब सुबह हुई तो गांव के लोग आए और उन्होंने देखा कि वो किसान मृत गाय के पास पड़ा है। तो उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी कि ये इसको खेत से बाहर निकाल रहा था, इसीलिए ये मर गई। अब पंचायत बैठी और पंचायत में ये फैसला लिया गया कि इस किसान को यहाँ से बाहर गाय का पश्चाताप करने के लिए भेज दिया जाए। अब उसे गाय का पश्चाताप करने के लिए उसने कहा मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मुझे स्वीकार है। उसने सज़ा भी स्वीकार कर ली। तो उसे 4 धाम की यात्रा के लिए बोला गया। अब वो 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने 2 धाम की यात्रा भी कर ली, फिर भी उसके मन को संतुष्टि नहीं मिली। उसके सामने हर समय वो गाय का चेहरा आता कि उसने महापाप किया है, अब वो कैसे उस पाप से निर्वृत्त हो। अब उसके लिए उसने चल रहा था तो एक सुनसान सी जगह पर उसे एक कुटिया दिखी। उस कुटिया में जब वो गया तो उसे एक संत दिखा। वो संत के पास जाकर के खड़ा हुआ और संत को देखा उसने। तो उसने सोचा कि पता नहीं ये संत महात्मा इतने जंगल में अकेले कैसे रह लेते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप इस जंगल में कैसे रह लेते हैं और अकेले कैसे इतने समय तक आप इसमें रह सकते हैं। तो संत ने कहा कि मैं अकेला कहाँ हूँ। संत ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूँ, अगर आप देखोगे तो आपकी दृष्टि से वो मैं अकेला लग रहा हूँ, लेकिन अगर आप चारों तरफ नज़र दौड़ाओगे तो कण कण में कोई ना कोई व्याप्त है परमात्मा के रूप में, तो मैं अकेला कहीं नहीं हूँ। तब उसे लगा कि ये महात्मा तो बड़ा ज्ञानी है। अब उसने कहा कि फिर आप अपना गुजर बसर कैसे करते हो। तो उसने कहा इस जंगल में इतने कंदमूल फल लगते हैं, मैं उन्हें खा लेता हूँ और उनसे अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। अब उसके बाद जो वो किसान था, उसे लगने लगा कि ये महात्मा तो बड़ा ज्ञानी है, मुझे इसी से अपने पाप को निवारण करने का उपाय पूछना चाहिए। तो उसने उनसे पूछा। तो वो जैसे ही उसने अपनी कहानी बताई तो वो महात्मा थे, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो उसने कहा कि आप हंस क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ, जो पाप तुमने किया ही नहीं तुम उसकी सज़ा काट रहे हो, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा क्यों, मेरी वजह से गाय की मृत्यु हुई, क्या ये पाप नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा खेती बाड़ी करना तुम्हारा क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा वो कार्य है। तो तुम्हारा परम कर्तव्य क्या होना चाहिए था? तो उसने कहा मेरे खेत की रक्षा करना। तो फिर तुमने पाप कहाँ किया? तुम तो अपने खेत की रक्षा कर रहे थे जब तुमने गाय को मार करके भगाया। अब उस कार्य में अगर उस गाय की मृत्यु हो गई तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? क्योंकि तुम तो सिर्फ ओनली कर्ता हो। तुम अपने आप को कर्ता मान के बैठे हुए हो, जबकि तुम एक कर्म करने वाले व्यक्ति हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह निराधार मिथ्या बातें याद रहती हैं कि वो ही करता है, वो ही कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता कि कर्ता जो होता है वो परमात्मा होते हैं। हम तो यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं, सभी को एक पात्र के लिए चुना गया है और वो एक अभिनय कर रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि ये सब कुछ हम कर रहे हैं और उसमें हम अपने आप को खुश रखने के लिए दूसरों का मन भी दुखाते हैं और फिर कर्ता बन के बैठ जाते हैं। और जबकि कर्म करने वाला ऊपर बैठा हुआ अभिनय करा रहा है हमसे, ये हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली कि हमें सिर्फ अपने आप को एक कर्म का कारक मानना चाहिए, ना कि कर्ता। हमें मिथ्या बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा ने एक हमें पात्र दिया है जिसे हमें प्ले करना है और उसे बेस्ट तरीके से जितना हम प्ले कर पाएंगे, जितना बेस्ट वे में हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उतना ही हम खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें स्वयं को कर्ता ना मान करके कर्म मानना चाहिए। बचपन से मैं संस्कृत में एक चीज़ पढ़ती आ रही हूँ, कर्ता ने कर्म के लिए अधिकरण में पेपर। इससे हम क्या समझते हैं कि हमारे अंदर मैं इतना भरा हुआ है कि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं और हम कर्म के ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो कर्म करने के लिए मिले हैं उसे वो करे। अगर किसी व्यक्ति को शमशान में लकड़ी जलाने के लिए मिली है तो वो उसको करेगा। अगर किसी फांसी देने वाले को फांसी की सज़ा काटने के लिए मिली है तो वो उसको करेगा। अगर अंडा खाते हैं लोग, अगर उनको अंडा पालने के लिए अपना जीवन यापन करना पड़ता है तो वो उस कर्म को करेगा। मछुआरे को मछली पकड़ने का काम मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत हो जाते हैं। वो व्यक्ति भी अपना कर्म कर रहे हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और उसके लिए उन लोगों को जो कार्य मिलता है वो कार्य वो करते हैं। बस उस कार्य से हम मनुष्य को दुखी ना करें। हमारा जो जीवन है वो इसीलिए बना है कि हम अपने परमात्मा की भक्ति करें और अपने कर्मों को करें। राधे राधे मित्रों।